स्वागत है आपका हमारे चैनल यूके मॉनिटर में। प्रस्तुत है चाणक्य नीति की आधुनिक रूपांतरण का एक और वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य को राजनीति एवं कूटनीति में संपन्न और अर्थशास्त्र के विद्वान माना जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं एवं सीमित न रखकर चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिया है। उनकी नीतियां जीवन में मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र के पिता में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में जीवन से संबंधित प्रत्येक पहलुओं का वर्णन किया है। चाणक्य ने ऐसी बातों के बारे में बताया है जो बिना आग के भी शरीर को जला देती। क्या है वो बातें? संक्षेप में जानते हैं। पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, अपने पर कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निरंतर निर्धन रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती रहती हैं। लोग अक्सर ज्ञान और सफलता को साथ जोड़ लेते हैं। जो ज्ञानवान है वह सफल होगा ही, ऐसी धारणा जनमानस में प्रचलित है, लेकिन यह 100% सत्य नहीं है। निश्चित तौर पर ज्ञानवान व्यक्ति को जो चीजों को समझने या ग्रहण करने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन सफल होने के लिए ज्ञान को ही सही दिशा देना भी जरूरी होता है। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर अपनी शैक्षिक योग्यता को काफी बढ़ा लेने वाले भौतिक या ज्ञानी मान लिए जाते हैं, किंतु सही अर्थों में ज्ञानी वह है जिसके भीतर किसी भी बात अथवा परिस्थिति को ग्रहण करने की त्वरित व उच्च गुणवत्ता पूर्ण क्षमता होती है। सरल शब्दों में कहें तो यह कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का परिस्थिति के अनुकूल शीघ्रता से उपयोग कर समाधान पर खड़े हो जाएं, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान है। ज्ञान अथवा बुद्धि का डिग्री या उपाधि से संबंध नहीं होता। ज्ञान आनुवंशिक भी हो सकता है और स्वार्जित भी। आनुवंशिक रूप से ज्ञान व्यक्ति को अपने पूर्ण से ज्ञान की परंपरा विरासत में मिलती है, किंतु उस ज्ञान का ठीक ठीक विकास करने के लिए योग्य शिक्षा व शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए गुलाब के अत्यंत उत्तम बीज हमने जमीन में बोए, किंतु उचित समय पर पानी, खाद आदि नहीं देने पर वह गुलाब का पौधा या तो फूल नहीं देगा अथवा कम देगा, जबकि पर्याप्त और सही देखभाल से वही पौधा फूलों से लहलहा उठेगा। इसी प्रकार आप जन्मजात या आनुवंशिक रूप से ज्ञान संपन्न ना भी हों, तब भी अपने गहन परिश्रम व निष्ठावान प्रयासों से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और फिर उस ज्ञान के बल पर सफलता हासिल कर सकते हैं। बुद्धि वह तत्व है जो हमें पशुओं से पृथक करता है। वह ज्ञान का औसत रूप है। पशु बुद्धिहीन होते हैं, लेकिन हमें ईश्वर बुद्धि तो दी ही है। अब उसका सही उपयोग करते हुए उसके उच्च स्तर ज्ञान पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान यदि वंश परंपरा से प्राप्त हुआ है तो उसे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में बढ़ाना चाहिए ताकि जीवन में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को उपलब्ध किया जा सके। औसत बुद्धि होने की दशा में निरंतर ज्ञानी जनों की संगति में रहना, उसे ज्ञान के स्तर तक पहुंचाने के प्रयत्न करना चाहिए। सार यह है कि ज्ञान के बल पर सफलता तभी मिलती है जब उसमें सही दिशा में निरंतर बुद्धि हो, परिष्कार हो और वह समय दृष्टि संपन्न हो। दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति से जुड़ी हुई ज्ञान की बातें, ज्ञान अर्जित की बातें जो हमने आपके समक्ष शेयर की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।